हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक के साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चा लोग, आज से हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने आज फर्स्ट लेक्चर है इसके बारे में। तो इसके इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन वगैरह दे दूँ। ठीक है ना, और इस चैप्टर के वेट वगैरह कितने हैं और चैप्टर्स कितने हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंडेक्स दिख रहा है, राइट। इंडेक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर दिख रहे रहेंगे। 10 चैप्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। 10 चैप्टर, देर आर 10 चैप्टर्स, राइट। हर एक के वेटेज अलग अलग है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है, राइट। 7 और 10, ठीक है ना, 7 और 10। ठीक है ना, आप साथ साथ में लिखते भी जाओ टेक्स्ट बुक में, आप मार्क भी करो तो आपको आसानी रहेगी याद करने के लिए। सेकेंड चैप्टर भी 7 और 10 है। सेकेंड चैप्टर भी 7 और 10 है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, राइट। फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट 7 10, बाद में ये भी जो है 7 10 है। देन बाद में थर्ड चैप्टर जो है वो 8 12 है, 8 12, एंड फोर्थ चैप्टर ऑल्सो 8 12 ठीक है। देन बाद में फोर्थ चैप्टर जो सप्लाई का जो है वो 7 और 10 अगेन, 7 और 10। देन बाद में फिर से फिफ्थ चैप्टर 7 10। अच्छा, ये 7 10 क्या है आपको पता होगा। ये जो मार्क्स है 7 वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला जो मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ये वाला मार्क्स बोल रहा हूँ, तो ये जो है वे आपको अपीयर करना है, राइट। और ये जो है विद ऑप्शन दिखेगा आपको, मतलब 7 मार्क का तो क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, आपको उतना अटेम्प्ट करना ही करना है, और 10 मार्क का ऑप्शन के साथ दिखेगा आपको, राइट। और सिक्स चैप्टर जो है इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, वो 8 मार्क्स का है और ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स का, ठीक है। देन बाद में नेशनल इनकम जो है 8 मार्क का है। देन बाद में 12 मार्क का है, 12 विद ऑप्शन है। और 8 चैप्टर जो है 8 मार्क अगेन और 12 मार्क्स है, राइट। ठीक है ना, और बाद में 9 चैप्टर जो है वो भी 8 मार्क का ही, 8 और 11 है, ठीक है ना, 8 और 11 है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ, 8 और 11 है, राइट। और लास्ट चैप्टर जो है वो 4 मार्क का है, 4 और 6, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो है ये मार्क कर लिए रहेंगे, ठीक है ना। इसका मैं एक ये लिस्ट बना के इसका स्क्रीनशॉट में आपको जो पीडीएफ में भी आपको जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। चलिए, अभी फर्स्ट चैप्टर हम आज शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का बच्चा नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, राइट, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है ना, वही है। और उसके बारे में थोड़ा सा और अभी थोड़ा सा विस्तार वर्जन, ठीक है, थोड़ा सा और अपग्रेड वर्जन बोल सकते हैं, उसके अंदर और थोड़ा डिटेल डाल दिया है। अपने को बेसिक चीज़ पता है तो फिर से मैं एक बार उसको बेसिक को रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो और मैक्रो जो है बच्चा, ये टू ब्रांचेस है, मेन टू ब्रांचेस है किसके, इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। टू ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो, याद रखना। ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है। और माइक्रो जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना। माइक्रो जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मिक्रोस, ठीक है। और मैक्रो जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, उसको भी बोलेंगे मैक्रोस। खाली वो जो है एम, अब इसका स्पेलिंग क्या है, माइक्रो का जो स्पेलिंग है वो एम, ये लिखा हुआ है ना, MICRO। देन अभी जो मिक्रोस का स्पेलिंग है MIKRO। खाली के का और सी का फ़र्क है बच्चा, ठीक है ना, वो याद रखना। अच्छा, ये जो माइक्रो और मैक्रो का जो टर्म है ये किसने दिया हुआ है, सर रैगनर फ्रिक्स ने दिया हुआ है, सर रैगनर फ्रिक्स ने दिया हुआ है। ये नॉर्वेगियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, जिन्होंने कहाँ पे किया था, जहाँ पे ये कहाँ दिया था, ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933। तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज, जो ऑलरेडी आपको पता ही है। ये जो है माइक्रो का जो ग्रीक वर्ड है उसको बोलेंगे मिक्रोस, और मैक्रो का जो ग्रीक वर्ड है उसको बोलेंगे मैक्रोस, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रैगनर फ्रिक्स ने, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैगनर फ्रिक्स ने दिया हुआ है ओस्लो यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। और कौन से ईयर में, 1933 में, ठीक है बच्चा। और ये चैप्टर जो है बच्चा पार्ट्स में आएंगे, ताकि आपको थोड़ा लेंदी लेक्चर वाला मिले, लेक्चर ना मिले, मतलब लेंदी में ना करूँ, शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में आएंगे तो आपको आसानी से समझने में भी आसानी होगी और आपको देखने में भी इंटरेस्टफुल ही होगा, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है, देखो, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। देखो बाद में यहाँ पे
ये रैगनर अंकल का फ़ोटो दे दिया यहाँ पे इन लोगों ने, दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे अभी दे दिया है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स थस डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। नेशनल इकोनॉमी मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूँ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बता दूँ विस्तार में कि माइक्रो और मैक्रो जो है वो टूल्स है। टूल्स मतलब जैसे औजार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सब्जियां काटने के लिए चक्कू जो है वो नाइफ जो है वो टूल हो गया, राइट, ठीक है ना। लकड़ी काटने के लिए वो जो ए सब जो यूज़ करते हैं आरी, वो टूल हो गया। तो वैसे ही ये भी टूल्स है, माइक्रो और मैक्रो जो है टूल्स है। अब माइक्रो जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक जो है एक टूल है जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम को बारीकी से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम को बारीकी से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक दोनों का ही कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। पर मैक्रो इकोनॉमिक क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आप एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक जो है इज़ अ स्टडी ऑफ अ ट्री एंड नॉट अ फॉरेस्ट, ठीक है ना बच्चा, ये लिख लेना किधर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री एंड नॉट अ फॉरेस्ट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ उसका उल्टा, इज अ स्टडी ऑफ अ फॉरेस्ट एंड नॉट अ ट्री। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, माइक्रो जो है इंडिविजुअल चीज़ को स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी चीज़ को स्टडी करता है, पर अकेले अकेले चीज़ को स्टडी करता है। इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, पर्टिकुलर कमोडिटी हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और मैक्रो जो है लार्ज नंबर पे से वो स्टडी करता है, जब वो आएगा तब देखेंगे, ठीक है ना। और विस्तार में फिलहाल माइक्रो पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच हैज़ इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, और अ फर्म लिखा हुआ है मतलब एक फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, समझ में आ रहा है, ऑफ एक पर्टिकुलर वस्तु का क्या प्राइस देगा उसके बारे में बात हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। माइक्रो का सिंपल से सिंपल मतलब रखो, माइक्रो का मतलब सिंपल रखो कि माइक्रो मतलब कोई भी छोटी चीज़ जिसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सिंगल चीज़ की स्टडी करना उसको बोलेंगे माइक्रो, ग्रुप की स्टडी करना मतलब बोलेंगे मैक्रो। अब डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन, तो हम लोग कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए, कोई भी आपको एक ही डेफिनेशन पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, अभी देखो दो डेफिनेशन, तो फर्स्ट डेफिनेशन आई थिंक ये इट विल बी मच ईजियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉरिस डॉब ने क्या बताया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोप समझता है, जैसे स्कूल सेक्शन में आप लोग ने लैब और लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप देखा रहेगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसको एकदम बारीकी से, जो अपने नॉर्मल नेकेड आई से दिखता नहीं है जो चीज़ है, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो गया या कोई भी चीज़ हो गया नॉर्मल, जो अपने को जूम करके देखना है बेसिकली, तो वही माइक्रोस्कोप से कंपेयर किया। माइक्रो इकोनॉमी मतलब उस हद तक वो चीज़ की स्टडी करता है एकदम डिटेल में, ठीक है ना। कोई भी चीज़ की स्टडी वो एकदम डिटेल में करता है, उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा ये मॉरिस डॉब जी ने बोला हुआ है। ओके, देन बाद में एक डेफिनेशन हो गया, उसके बाद में एक और डेफिनेशन दिया, काफ़ी बड़ा डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा पर ये डेफिनेशन ही आप कर लो तो आपको बेटर होगा। बोर्ड एग्जाम में आपने को एक ही डेफिनेशन करना है। मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, देन मेन आंसर आ रहा है बच्चा इसका स्कोप की बात करें, स्कोप में यहाँ पे तीन है, ठीक है ना। सबसे पहले स्कोप का मतलब होता क्या है, स्कोप मतलब लिमिट, कहाँ तक यूजेबल है, ठीक है ना, मतलब कहाँ तक इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तीन चीज़ें याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक में स्कोप बोलेंगे तो तीन आना चाहिए, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आज के लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें नीचे और भी चार्ट दिया हुआ है, इसमें और भी बाइफिकेशन दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये सब छोड़ दो, हम लोग एक एक करके समझते कि क्या चीज़ है। आ जाइए पॉइंट नंबर 1 पे, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको एक बार रीड कर ले, समझ में आएगा। द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ रहा है, जैसे मतलब क्या बोलूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस जब डिटरमाइन मतलब रखा कैसे जाता है, ठीक है ना, एक वस्तु का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर टीचर्स लोग जो है मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मार्कर जो यूज़ करते हैं, मार्कर का जो प्राइस है मार्केट में फॉर एग्जांपल 30 रुपया है, ठीक है ना। तो वो 30 रुपया जो प्राइस है एग्जांपल के लिए, वो 30 रुपया ही क्यों रखा उसका मतलब,
समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी वस्तु का प्राइस सर्टन जो प्राइस होता है, XYZ प्राइस होता है, वो प्राइस रखा क्यों जाता है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग का थियरी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक का। अभी माइक्रो इकोनॉमिक इज अ कंसर्न विद डिमांड एनालाइज, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालाइज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। मतलब क्या, जो प्राइस पे, बराबर समझना, जो प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है और जो प्राइस पे कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, जो प्राइस पे प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है ना, वो बेचने के लिए तैयार है, और जो प्राइस पे कंज्यूमर को जम रहा है वो प्राइस देने के लिए तैयार है प्रोडक्ट के लिए, उस प्राइस को बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ये क्या, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जैसे अपने कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ गया तो सर्टन प्रोडक्ट के भाव जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब भाव बढ़ना, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक की ये थियरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है ना, प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होता है, कंज्यूमर बिहेवियर से और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर से। जैसे कंज्यूमर की बात करूँ मैं, तो कंज्यूमर हमेशा सोचेगा कि भाई मुझे कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, और प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि भाई मुझे ज़्यादा प्राइस देना है ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो जो प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना चाहता है वो प्राइस, और कंज्यूमर जो प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो गया है वो प्राइस को बोलेंगे दिस थिंग, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। देन नेक्स्ट थियरी आ रहा है बच्चा इसमें, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब याद रखना, जब भी वर्ड फैक्टर आएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आपको 4 चीज़ याद रखती हैं, 4 अनमोल रत्न याद रखने हैं आपको। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 चीज़ कौन सी है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बताया कि भाई कि अगर हमको कोई चीज़ सेटअप करना है, ठीक है ना, सबसे पहले हमको ज़मीन चाहिएगी, लैंड चाहिएगा। अब लैंड पे काम करने के लिए हमको क्या चाहिएगा? लेबर चाहिएगा। ठीक है ना। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब जो थोड़ा बहुत पैसा मैं लेके आ रहा हूँ और थोड़ा बहुत पैसा मेरे कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, वो तो मैं खुद हुई। समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब क्या, ये 4 चीज़ के बिना कोई भी प्रोडक्शन होगा नहीं। लैंड के बिना कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, लेबर के बिना कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसे के बिना यानी कि कैपिटल के बिना प्रोडक्शन नहीं होगा, और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन के बिना प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। ये याद रखना। अभी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रीड करते हैं इसको। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। बताया मैंने आपको अभी कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कौन? ये 4 चीज़, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी इस पे मिलने वाला रिवॉर्ड मिलता है, मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी इस पे जो रिवॉर्ड मिलता है, मतलब लैंड पे हमेशा रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे क्या मिलेगा? जो कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इसको याद रखना है। फैक्टर प्राइसिंग कहाँ पे भी आ गया, या फैक्टर आ गया आपको कहाँ पे भी देखने के लिए, तो आपको सबसे पहले वो 4 चीज़ याद रखनी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उस पर मिलने वाला रिवॉर्ड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव में इन लोग पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में हो गया या ट्रू और फॉल्स वगैरह में इन लोग ऐसे पूछ सकते हैं। सेकेंड थियरी अपनी खत्म हुई। फर्स्ट थियरी क्या थी? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थर्ड की बात करें अगर हम लोग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या कि इकोनॉमी में सब अच्छा कैसे होगा? ठीक है ना। इकोनॉमी में सब अच्छा तभी होगा जब ये 3 चीज़ फुलफिल होगी। कौन सा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थियरी ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। स्टार्टिंग से देखते हैं। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन अलोकेशन मतलब क्या? बांटना। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बेंचेस बनाए, ठीक है ना, बेंचेस जो होते हैं ना, नॉर्मली बेंच जो स्कूल वगैरह में यूज़ होते हैं, वो बेंच बनाए, और बेंच बना के, ठीक है ना, बेंच बना के उसको ऑब्वियसली मैं घर पे तो रखूँगा नहीं, उसको बेचूंगा। ठीक है ना। बेचना मुझे ऐसी जगह पे जिनको उसकी रियल में नीड्स है, मतलब ऑफिस में या दुकान में तो ऑब्वियसली नहीं बिकेगा वो, तो मतलब कहाँ बिकेगा? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे बेंचेस बिकेगा।
आगे क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। समझ में आ रहा है एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, और जब भी रिसोर्सेज का अलोकेशन मतलब उसका एग्जैक्टली यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है ना, एस अटेन व्हेन द रिजल्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब भी कोई प्रोडक्ट से पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब बेंचेस मैंने बनाया तो बेंचेस को मैंने स्कूल में बेचा, स्कूल में क्या कर रहा है, स्कूल में तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं, उसके ऊपर बुक्स वगैरह नोट वगैरह रख रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उनको फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही रिसोर्सेज का जो है अलोकेशन मतलब बांटना, बंटवारा बराबर होना चाहिए जिसके लिए वो चीज़ बनी है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है, मतलब अपने पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें से वेस्टेज कम हो और यूजेस ज़्यादा हो। जैसे मैंने बेंच का एग्जांपल लिया, राइट, बेंच बनाते बनाते फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा बहुत जो है लकड़ी का पार्ट अगर रह गया है, राइट, तो उसको मुझे फेंकना नहीं, उसको कहीं ना कहीं उसको यूज़ में लेना है। समझ में आ रहा है, और लकड़ी का पार्ट मिनिमम से मिनिमम जो है वेस्टेज करना और यूजेस ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, वेस्टेज कम करना है बेसिकली, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते समय मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में मुझे क्या करना है, कंजम्पशन करना है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल ऑफ फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे हैज़ अ मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द। अभी बताया कि बेंच का जो यूज़ है वो रियल में स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है ना, टीचर्स के लिए ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑफिस गोइंग के लिए नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स लोग उसको यूज़ करके उससे सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, डॉक्टर्स का लिए जो सेटिस्कोप वगैरह होता है या इंजेक्शन वगैरह हो गया या जो भी डॉक्टर का जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ है वो डॉक्टर के लिए यूजेबल है, राइट, नॉर्मल लेमैन के लिए यूजेबल नहीं है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देन बाद में 3 चीज़ बोला उसने, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए, कंजम्पशन बराबर होना चाहिए, और ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब क्या, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिज़ायर्ड बाय द पीपल, मतलब पीपल को जो चीज़ चाहिए, मतलब लोगों को जो चीज़ चाहिए वही चीज़ का, मतलब इन शॉर्ट डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, डिमांड और सप्लाई की। मतलब अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल किराने के दुकान पे कोई पर्टिकुलर पर्सन जाके एक पार्ले जी बिस्किट मांग रहा है, तो उसकी डिमांड हुई, तो उसको डिमांड हुई तो वो उस डिमांड पर्टिकुलर दुकान वाले को बिस्किट देना ही पड़ेगा, मतलब देना देगा तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगा। तो बंदे ने डिमांड किया और सामने से सप्लाई हुआ, तो क्या हुआ, डिमांड सप्लाई मैच हो गई। तो वही बोल रहा है कि जब भी पीपल अगर डिज़ायर कर रहा है, मतलब जो डिमांड कर रहा है वो चीज़ फुलफिल हो रही है, तो क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी गेन होगी। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आगे भी वही लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड, थस द फोकस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइड to the price theory and resources allocation. It does not study the aggregate relating, obviously ना, वो छोटी प्राइस थियरी को ही सिलेक्ट करता है, वो एग्रीगेट की बात कर रहा नहीं, एग्रीगेट की अगर बात करेगा तो मैक्रो बन जाएगा। रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमिक, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इनकम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एक्सेट्रा, थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये सब ये मैक्रो का बता रहा है बेसिकली, ठीक है ना। ये सब इतना आपको नहीं पढ़ना है, खाली आपको यहाँ तक ही मार्क करना है, ठीक है ना, आपको यहाँ तक ही खाली मार्क करना है बस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया रहेगा। हम आज के लिए हम लोग एक ही टॉपिक करते हैं, एक ये इसके लेक्चर्स के पार्ट्स आएंगे, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ऑब्वियसली आप लाइक कर ही दोगे, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि, और चैनल पे अगर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहे, इसके पार्ट्स आने वाले हैं। और पूरे हम लोग इकोनॉमिक्स भी हो गया और OCM भी आएगा और बाद में SP भी आएगा, ऑल थियरी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले ये चैनल पे, राइट। और आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नोट डाउन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ पे मैं नॉर्मली रेगुलर PDF वगैरह जो है वहाँ पे क्विज़ वगैरह वहाँ चलता रहता है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे से मिल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।